जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 1 अप्रैल 2026 के डेली करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, विली वॉल्स को किस कंपनी का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा इंडिगो। तो इंडिगो कंपनी के नए सीईओ कौन बने हैं? विली वॉल्स बने हैं। दोस्तों, इंडिगो जो है ये भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी है। तो इसके सीईओ कौन बने हैं? विली वॉल्स बने हैं। तो कुछ समय पहले इंडिगो के सीईओ पीटर एल्वर्स ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अब उनके स्थान पर विली वॉल्स को नया सीईओ नियुक्त किया गया है इंडिगो के द्वारा। जो विली वॉल्स हैं ये आयरलैंड के रहने वाले हैं, इस बात को भी आप नोट कर लें। बात करते हैं इंडिगो की, तो इसका पूरा नाम क्या है? इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड। 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो इसके संस्थापक हैं राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल। और इसका मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम, हरियाणा में। तो ये इंडिगो से रिलेटेड जानकारी है। आप इस बात को जरूर नोट करिएगा कि जो विली वॉल्स हैं ये इंडिगो के नए सीईओ बन गए हैं। हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां डिस्कस करते हैं। जैसे समर मित्तल नोकिया के इंडिया कंट्री बिजनेस लीडर बने हैं। विभा मेहरा नोकिया की इंडिया कंट्री मैनेजर बनी है। और मैट ब्रिटेन बीबीसी के डायरेक्टर जनरल बने हैं। किरण मनी हाल ही में ओपन एआई के एशिया प्रशांत क्षेत्र के प्रबंध निदेशक बने हैं। केवी रमना मूर्ति सेबी के पूर्णकालिक सदस्य बने हैं। कृष्ण कुमार ठाकुर एनएमडीसी के निदेशक बने हैं कार्मिक। अरुण मामेन ऑटोमोटिव टायर निर्माता संघ के अध्यक्ष बने हैं। और निधि छिब्बर नीति आयोग की सीईओ बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? यानी वाइस चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी कौन बने हैं? तो धीरज सेठ बने हैं। इनकी नियुक्ति 1 अप्रैल 2026 को की गई है। तो दोस्तों, लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ 1 अप्रैल 2026 से भारतीय सेना के उप प्रमुख बने हैं। उन्होंने पुष्पेंद्र सिंह का स्थान लिया है। यानी अभी तक उप प्रमुख कौन थे भारतीय सेना के? पुष्पेंद्र सिंह। अब कौन बन गए हैं? धीरज सेठ बन गए हैं। दोस्तों, सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख भी डिस्कस करते हैं। तो भारत के सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? हमारे राष्ट्रपति जी। तो वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी सर्वोच्च सेनापति हैं। वायुसेना अध्यक्ष हैं अमरप्रीत सिंह। नौसेना अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी जो कि 26वें नंबर के हैं। थल सेना अध्यक्ष हैं उपेंद्र द्विवेदी। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। महानिदेशक सैन्य अभियान यानी डीजीएमओ कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई। तो ये महत्वपूर्ण पद हैं, इनको भी आप नोट कर लीजिएगा। कई बार एग्जाम में यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल को। तो दोस्तों, आप इस बात को जरूर नोट करिएगा कि जो उत्कल दिवस है इसे ओडिशा दिवस भी बोला जाता है। तो हर साल 1 अप्रैल को ओडिशा दिवस या उत्कल दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा राज्य का गठन हुआ था। इसलिए ओडिशा में उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। ओडिशा राज्य के बनने के लिए काफ़ी नेताओं ने संघर्ष किया था, जैसे मधुसूदन दास, उत्कल मणि, गोपबंधु दास और फकीर मोहन सेनापति। तो इनके द्वारा ओडिशा को एक अलग राज्य बनाने के लिए 1920 के दशक में मांग उठाई गई थी। काफ़ी आंदोलन भी किया गया था। इसके बाद 1 अप्रैल 1936 को अंग्रेजों की सरकार ने आधिकारिक तौर पर ओडिशा को बिहार और उड़ीसा प्रांत से अलग कर दिया था। ओडिशा की अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी भुवनेश्वर है और सीएम है मोहन चरण मांझी जो कि बीजेपी के हैं। राज्यपाल हैं डॉक्टर हरि बाबू कंबमपति। विधानसभा की यहाँ पर 147, राज्यसभा की 7 और लोकसभा की यहाँ पर 21 सीटें हैं। ओडिशा की लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसकी सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है, झारखंड से लगती है, छत्तीसगढ़ से, और इसके अलावा इसकी सीमा आंध्र प्रदेश से लगती है। और इसकी सीमा बंगाल की खाड़ी से भी लगती है। इस बात को भी आप नोट कर लें। और दोस्तों,
जो चिल्का झील है ये किस राज्य में है? ये ओडिशा राज्य में है। कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में है? ओडिशा में। और सिमलीपाल टाइगर रिजर्व भी यहीं पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यानी कि सम्राट संप्रति म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये कोबा गांधीनगर गुजरात में किया गया है। इसका उद्घाटन 31 मार्च 2026 को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा किया गया है और यह संग्रहालय श्री महावीर जैन आराधना केंद्र कोबा गांधीनगर गुजरात में स्थित है। और यह म्यूजियम सम्राट अशोक के पौत्र सम्राट संप्रति को समर्पित है। यह संग्रहालय सम्राट संप्रति के जीवन, कार्यों और जैन धर्म के प्रति जो उनका योगदान है उसको दर्शाता है। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों का भारत का पहला डिजिटल म्यूजियम कहाँ पर बनाया गया है? तो ये नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में बनाया गया है। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय हैदराबाद में स्थापित किया गया है। रामचंद्रन संग्रहालय कोल्लम केरल में स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय नई दिल्ली में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया जाता है। योगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थापित किया जा रहा है। भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय INS गुलदार में सिंधु दुर्ग जिला महाराष्ट्र में स्थापित किया जा रहा है। बंजारा विरासत संग्रहालय महाराष्ट्र के वाशिम जिले के पोहर देवी में स्थापित किया जा रहा है। वैदिक 3D संग्रहालय वाराणसी में स्थापित किया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रिका प्रसाद संतोखी किस देश के एक्स प्राइम मिनिस्टर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रिका प्रसाद संतोखी किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे, यानी फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, जिनका निधन हो गया है? आंसर हो जाएगा सूरीनाम। तो सूरीनाम के फॉर्मर प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी का हाल ही में निधन हुआ है, यानी 31 मार्च 2026 को उनका निधन हुआ है। वह 2020 से 25 तक सूरीनाम देश के राष्ट्रपति रहे हैं। अब खास बात यह है इनके बारे में कि इनके जो पूर्वज हैं वो बिहार से संबंधित रहे हैं, यानी कि इनके पूर्वज बिहार से सूरीनाम गए थे। इनका संबंध प्रोग्रेसिव रिफॉर्म पार्टी से था। इसके अलावा वो सूरीनाम देश में न्याय मंत्री के रूप में 2005 से 10 तक भी कार्य कर चुके हैं। चंद्रिका प्रसाद संतोखी को 2021 में प्रवासी भारतीय सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। तो ये खास बातें हैं सूरीनाम के फॉर्मर प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी के बारे में। सूरीनाम की बात करें तो सूरीनाम जो है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। तो देखिए ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है और यहाँ पर स्थित है सूरीनाम। पारामारिबो इसकी कैपिटल है और वर्तमान में जो यहाँ की प्रेसिडेंट हैं वो हैं जेनिफर गेरलिंग्स साइमंस और ये सूरीनाम देश की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। ये पॉइंट भी आप नोट कर लें। इसके पड़ोसी देशों में फ्रेंच गुयाना, गयाना और ब्राज़ील देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उचराल न्याम ओशोर को किस देश का 35वां प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा मंगोलिया। तो मंगोलिया देश के 35वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? उचराल न्याम ओशोर। दोस्तों इनकी जो नियुक्ति की गई है ये 31 मार्च 2026 को की गई है और मंगोलिया में पिछले 9 महीने में ये तीसरा मौका है जब नेतृत्व में परिवर्तन किया गया है, यानी कि वहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है। मंगोलिया की बात करें तो उलान बातर इसकी राजधानी है और वर्तमान में राष्ट्रपति हैं उखनागिन खुरेलसुख। करेंसी की बात करें तो तोगरोग यहाँ की करेंसी है। पड़ोसी देश हैं रूस और चाइना। तो उत्तर में रूस है और दक्षिण में चाइना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रूस है, ये चाइना है और बीच में कौन है? मंगोलिया। और यहाँ पर एक रेगिस्तान है जिसे गोबी रेगिस्तान बोला जाता है। तो ये इसके दक्षिण भाग में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां डिस्कस करते हैं तो नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह या बालेन शाह बने हैं। बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान। कोसोवो देश के पीएम बने हैं अल्विन कुर्ती। जापान की पीएम बनी है सनाए ताकाइची। ये जापान देश की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। युगांडा के राष्ट्रपति बने हैं योबेरी मुशोबेनी।
यमन के पीएम बने हैं सया मोहसिन अल जिंदानी। गिनी के राष्ट्रपति ममाडी डोम्बोआ। और चेक रिपब्लिक के पीएम बने हैं आंद्रेज बाबिस। और कैमरून के राष्ट्रपति पॉल बिया बने हैं। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में कोविड-19 का कौन सा प्रकार तेजी से फैल रहा है? आंसर हो जाएगा BA.3.2। तो दोस्तों, ये जो वेरिएंट है ये 2024 में आ गया था, लेकिन अब अमेरिका में इसके कुछ मामले देखने को मिल रहे हैं। तो इसका नाम क्या है? BA.3.2 और इसे सिकाडा नाम भी दिया गया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह बीमारी अधिक गंभीर नहीं है। सबसे पहले इसको अफ्रीका में पहचाना गया और यह वेरिएंट अब 23 देशों और अमेरिका के कई राज्यों में पाया जा चुका है। कोविड-19 के बारे में अगर हम बात करें तो कोविड-19 एक संक्रामक वायरल बीमारी है और SARS-CoV-2 वायरस के कारण ये फैलती है। 2019 में इसका पहली बार पता लगा था। चाइना में इसका पहला मामला देखा गया था। WHO ने इसे पेंडेमिक या महामारी घोषित किया था। क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस द्वीप के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है? यानी कि उसको कब्जा में करने की बात कही है। तो वो द्वीप है खर्ग द्वीप। तो आपको पता ही है कि ईरान, इजराइल और अमेरिका इनके बीच में युद्ध चल रहा है। इसी बीच ट्रंप ने एक नई धमकी दी है ईरान को और ये कहा है कि जो ईरान का खर्ग द्वीप है उसको वो अपने कब्जे में कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों, ये आप ईरान देख पा रहे हैं और ये है पर्सियन गल्फ और ये है गल्फ ऑफ ओमान। ये है यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये है खर्ग आइलैंड और ये खर्ग आइलैंड ईरान के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और ये जो खर्ग आइलैंड है ये ईरान के तट से करीब 28 किलोमीटर दूर है। खर्ग द्वीप से ईरान का लगभग 90% तेल निर्यात होता है, इसलिए ये ईरान के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसे ईरान की अर्थव्यवस्था की लाइफ लाइन भी बोला जाता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ईरान की जो अर्थव्यवस्था है वो तेल पर निर्भर है और तेल का जो निर्यात है वो इसी द्वीप के माध्यम से होता है। इसलिए ट्रंप भी इसको कब्जा करने की बात कर रहे हैं। इसके चारों ओर गहरा समुद्र है जिससे बड़े बड़े सुपर टैंकर आसानी से यहाँ तक पहुँच जाते हैं। यदि यहाँ से तेल की आपूर्ति रुकती है तो तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं और वैश्विक स्तर पर महंगाई बढ़ सकती है। अगला क्वेश्चन है, फार्मूला 1 जीतने वाले सबसे युवा चैंपियन कौन बने हैं? तो वो बने हैं किमी एंटोनेली। तो दोस्तों, इटली देश के फार्मूला 1 ड्राइवर हैं किमी एंटोनेली। तो उन्होंने हाल ही में जापान ग्रैंड प्रिक्स को जीता है। इससे पहले उन्होंने चीन ग्रैंड प्रिक्स को भी जीता था। इस प्रकार से 19 साल की उम्र में वो फार्मूला 1 जीतने वाले सबसे युवा चैंपियन बने हैं। अगला क्वेश्चन है, मिन आंग ह्लांग किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो वो म्यांमार के राष्ट्रपति बने हैं। तो भारत की नेबरिंग कंट्री है म्यांमार, तो उसके प्रेसिडेंट कौन बने हैं? मिन आंग ह्लांग। दोस्तों, आपको एक बात ज़रूर याद रखनी है कि 2021 में म्यांमार में सैन्य तख्तापलट हुआ था, यानी वहाँ पर सेना का शासन आया था और 2021 में आंग सान सू की जो वहाँ की राष्ट्रपति थी उनको हटा दिया गया था और फिर तब से सेना का ही वहाँ पर शासन है। तो अब जो मिन आंग ह्लांग है ये 2021 से ही म्यांमार में शासन कर रहे हैं, ठीक है। और अब वो वहाँ की संसदीय प्रक्रिया के माध्यम से वहाँ के राष्ट्रपति नॉमिनेट किए गए हैं। दोस्तों, म्यांमार के बारे में अगर हम बात करें तो ये दक्षिण पूर्व एशिया का एक देश है, भारत का पड़ोसी देश है। इससे पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था। नेपीदा इसकी राजधानी है। सबसे बड़ा शहर है यंगून। प्रधानमंत्री हैं न्यो साव और क्यात इसकी करेंसी है। पड़ोसी देश हैं चाइना, भारत, बांग्लादेश, थाईलैंड और लाओस। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम की जो सीमा है वो म्यांमार के साथ लगती है। दोस्तों, आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको प्रीमियम कोर्स वाला ऑप्शन मिलेगा और प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर आपको बहुत सारे कॉम्बो पैक मिलेंगे। अब कॉम्बो पैक में है क्या? तो कॉम्बो पैक में आपको करेंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। इसके अलावा जीके जीएस का टेस्ट मिल जाएगा। बहुत सारे
आपको पीडीएफ, ई बुक, ये सभी आपको कॉम्बो पैक में मिल जाएंगे। तो प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जाएं, ये आपको कॉम्बो पैक यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके लिए कूपन कोड यूज करना है जिसका नाम है 12 month 100। ठीक है। इसके अलावा प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर ही आपको मंथली करेंट अफेयर्स का कॉम्बो पैक मिलेगा। कॉम्बो पैक का मतलब ये है कि आपको हर महीने की जो ई बुक है यहाँ पर अपडेट करवा दी जाएगी। ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है, इसको आप प्राप्त कर लें। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर आपको लुसेंट जीके फाउंडेशन सीरीज भी मिल जाएगी, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। FEB 600 कूपन कोड यूज करना है। इसमें आपको 18,000 से अधिक टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज, 12 महीने का मंथली टेस्ट और 12 महीने के मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। और इसी ऑप्शन पर अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच भी आपको मिलेगा। होली 900 कूपन कोड यूज आपको करना है तो आपको इसमें छूट भी मिल जाएगी। इसमें भी वही सब फ्री मिलेगा जो लुसेंट वाले कोर्स में मिलेगा। टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर आपको डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट भी मिल जाता है, तो आप डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट दे लें। इसके अलावा 12 महीने का मंथली टेस्ट, 10,000 से अधिक जीके जीएस के क्वेश्चन का टेस्ट, कंप्यूटर स्पेशल टेस्ट, कंप्यूटर करेंट अफेयर्स का टेस्ट, ये सभी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जब आप डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट देते हैं तो इस प्रकार से आपकी रैंक भी जारी की जाती है, तो आपका भी नाम यहाँ पर हो सकता है। आप ज़रूर टेस्ट दीजिएगा। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको मंथली करेंट अफेयर्स, ईयरली करेंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करेंट अफेयर्स, जीके जीएस, जितनी भी हमारी ई बुक हैं, पीडीएफ हैं, वो आपको ई बुक वाले सेक्शन पर मिल जाएंगी, तो इनको जा करके आप प्राप्त कर लें। चलिए रिवाइज करते हैं कल के करेंट अफेयर्स को। जनगणना 2027 का पहला चरण कब शुरू होगा? तो ये 1 अप्रैल 2026 को शुरू होगा। वर्ल्ड आर्चरी द्वारा पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 किससे चुना गया है? शीतल देवी को। अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने भारतीय सेना को प्रहार LMG सौंपी है, इसकी मारक क्षमता कितनी है? 1000 मीटर की। अमेरिका की मेजर लीग क्रिकेट में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बनेंगे? रविचंद्रन अश्विन। और आर्टेमिस सेकेंड मिशन किस संगठन के द्वारा संचालित किया जा रहा है? नासा। हॉकी इंडिया के 8वें वार्षिक पुरस्कार 2025 में पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बने हैं? हार्दिक सिंह। खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2026 में सबसे सुरक्षित देश कौन बना है? आइसलैंड। गुजरात के कच्छ जिले में लगभग 10 साल बाद किस अत्यंत दुर्लभ पक्षी के चूजों का जन्म हुआ है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। IMX TTX 2026 समुद्री अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? कोच्चि में। उष्णकटिबंधीय चक्रवात नारेल ने किस क्षेत्र में भारी तबाही मचाई है? ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम जीके से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पृथ्वी के मध्य से कौन सा अक्षांश गुजरता है? आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा। तो दोस्तों, ये हमारा ग्लोब है और ग्लोब के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? भूमध्य रेखा गुजरती है। भारत का एकमात्र मरुस्थल कौन सा है? वो है थार मरुस्थल। ये जो थार मरुस्थल है ये इंडिया में तो फैला ही है, इसके अलावा ये पाकिस्तान में भी फैला हुआ है और इंडिया के राजस्थान राज्य में ये फैला हुआ है। कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो मंगल ग्रह लाल ग्रह कहलाता है। किस साम्राज्य को अशोक के स्तंभ और शिलालेखों के लिए जाना जाता है? मौर्य साम्राज्य। गुप्त वंश के प्रसिद्ध सम्राट कौन थे जिन्हें भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? समुद्रगुप्त। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? मालीगांव में। कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित हुई? तो ये सिक्किम में है। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन है? बुध। भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? जयपुर। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? सरदार भगत सिंह जी ने। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। शहीद-ए-आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? भगत सिंह जी। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था? दामोदर नदी पर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र के किस अंग की है? तो सुरक्षा परिषद की है। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्हें 1913 में प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है, होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? हैनीमैन। फलों को पकाने में
कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? एथिलीन। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? ये कर्नाटक का है। मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच है? भारत चाइना। प्याज के खाद्य भाग कौन सा है? तना। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्र शैली है? बिहार की। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में है? नेपाल में। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा को मापने के लिए उपयोग में किया जाता है? लैक्टोमीटर। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन। पेलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B3। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन D की। त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ हैं और किस भाषा में लिखे गए हैं? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित हैं और ये पाली भाषा में लिखे गए हैं। भारतीय प्रायद्वीप का नाम क्या है? दक्कन का पठार। गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? कोंकण। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? 324। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितनी अवधि हो सकती है? तो 6 महीने हो सकती है। ऋतु संहार, कुमार संभव, रघुवंशम किसकी रचना है? तो ये महाकवि कालिदास की रचना है। तो दोस्तों, ये थे आज के जनरल नॉलेज के पिटारे के क्वेश्चन। कल आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि दलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध क्रिकेट से है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर क्रिकेट बताया हुआ है। यहाँ पर किसी ने एक सवाल भी पूछा है कि जो टेलीग्राम चैनल है ये नहीं चल रहा है क्या? तो टेलीग्राम चैनल चल रहा है। आप स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करेंगे, ये आपको सर्च करना है तो आपको ये चैनल मिल जाएगा। आप जैसा ये लिखा हुआ है ऐसा ही सर्च करेंगे तो आपको ये चैनल मिल जाएगा। ये स्टडी कर का लोगो है और ये चैनल आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर PDF वगैरह ये सभी आपको मिल जाती है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और दोस्तों, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। ईबुक वाले सेक्शन पर जाएं तो यहाँ पर GK GS की ये सभी ईबुक मिल जाएंगी, इनको प्राप्त कर लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों, स्टडी कर के जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पर भी हमें फॉलो कर ले। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर आपको बहुत सारे टेस्ट मिलेंगे, जैसे टीचिंग एग्जाम, बैंकिंग, SSC जितने भी एग्जाम हैं उन सभी के लिए आपको यहाँ पर टेस्ट मिल जाएंगे।